जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणगौर पूजा होली की रात से शुरू हो जाती है और इसे चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि तक रोज किया जाता है। वहीं चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर गणगौर को पानी पिलाती है और फिर तृतीया तिथि के दिन उनका विसर्जन कर देती है। महिलाएं इस पूजा को पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं सुंदर पति प्राप्त करने की कामना से इस पूजा को करती है। गणगौर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है एक लकड़ी की चौकी अथवा पटरी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, होली की राख, गोबर या मिट्टी के कंडे, गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल और अबीर, काजल, घी, फूल, आम की पत्ती, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं और बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्के, घेवर, हलवा, सुहाग का सामान, चांदी की अंगूठी, पूड़ी इत्यादि। गणगौर पूजा का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के और लाल रंग के वस्त्र को उस पर बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद चौकी पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। उसमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी, चावल और 1 रुपए का सिक्का डालकर उसके मुख पर मौली बांध दें। कलश को आम के पत्तों से सजाएं और एक नारियल पर मौली बांधकर उसके ऊपर रख दें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या उनकी तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। एक घी का दीपक तस्वीर के दाहिने ओर रखें। उसके बाद हाथ में फूल और सुपारी लेकर पूजा का संकल्प लें। शिव पार्वती के चरणों में इसे अर्पित कर दें। संकल्प लेने के बाद घी का दीपक जलाएं और मिट्टी या बेसन से बनी हुई 6 गौर चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद गौर पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव करें। माता गौरी को सिंदूर लगाकर अक्षत और फूल भी अर्पित करें। उसके बाद सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। अब आप धूप जलाएं और फल व मिठाई से माता और भगवान शिव को भोग लगाएं। एक सफेद कागज पर 16 कुमकुम, 16 मेहंदी और 16 काजल के टीके लगाकर माता को अर्पित करें। इसके बाद एक कटोरी में जल और दूध, 1 रुपए का सिक्का, कौड़ी और सुपारी डालकर उसे अपने हाथों में रखें और किसी अन्य व्यक्ति से गणगौर की कथा को सुने। कथा के पूर्ण होने के बाद उस कटोरी को गौर के सामने रखकर और माता गौरी को प्रणाम करके अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करें। अंत में गौर को चढ़ाया हुआ प्रसाद लोगों में वितरित कर दें। साल 2023 में गणगौर पूजा का प्रारंभ होगा 8 मार्च 2023 दिन बुधवार को और समाप्ति होगी 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि है 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 23 मार्च की शाम 6:20 पर और समाप्ति होगी 24 मार्च की शाम 4:59 पर। गणगौर की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में जब भगवान शंकर और माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण करने को निकले तो उस समय चलते चलते वो दोनों एक गांव में पहुंचे। उनके आने का समाचार सुनकर गांव के श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी समय लग गया। तब तक साधारण कुल की महिलाएं उन स्त्रियों से पहले ही थाली में हल्दी और अक्षत लेकर भगवान की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गई। माता पार्वती ने उन महिलाओं की भक्ति को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। तत्पश्चात वो सभी महिलाएं अखंड सुहाग का वर प्राप्त कर वहां से वापस चली गई। इसके बाद श्रेष्ठ कुलीन महिलाएं भी अनेक प्रकार के पकवान लेकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वहां गई। ये देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस सारे साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या वर दोगी? तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, हे प्राणनाथ, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। उन महिलाओं को मैंने केवल पदार्थों से बने रस दिए हैं, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, लेकिन मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग दूंगी। इस सुहाग रस को पीकर वो सारी महिलाएं सौभाग्यवती हो जाएंगी। शास्त्र के अनुसार जब सारी महिलाएं विधि पूर्वक माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर ली तो माता पार्वती ने अपने उंगली को चीर कर उन पर रस छिड़क दिया। जिस पर जैसा छिटा पड़ा उसने वैसे ही सुहाग पाया। ऐसा करने के बाद भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार माता पार्वती नदी तट पर स्नान करने चली गई और वहां उन्होंने बालू से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। उसके बाद उन्होंने बालू से पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया
और प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 करबालों का भोग लगाया। ऐसा करने से पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को वर दिया और कहा कि जो कोई भी इस दिन इस पूजा को श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके पति की आयु लंबी हो जाएगी, यानी वो चिरंजीवी हो जाएगा। तभी से ये व्रत प्रचलित हो गया।